नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ला, आपका दोस्त। और अभी आपको बताने वाला हूं, आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन अवर लाइफ। हिंदी में उसको बोलते हैं कसरत। तो ये कसरत की क्या आवश्यकता होती है, क्यों ये ज़रूरी है, डे टू डे लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम आज बात करने वाले एक्सरसाइज के ऊपर। और एक्सरसाइज में आपको मैं बताने वाला हूँ 5 अगत्य के मुद्दे। फर्स्ट है, व्हाट इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज होती क्या है, कसरत क्या होती है। दूसरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। तीसरा है डिसिप्लिन इन एक्सरसाइज। चौथा है एडवांटेजेस, क्या है आपके वो फ़ायदे कि जैसे आप एक्सरसाइज करते हो उसके फ़ायदे क्या होते हैं। और चौथा है प्रिकॉशन, ये क्या आपको याद रखना है, क्या नहीं करना है, एक्सरसाइज करते वक्त क्या ध्यान रखना है, वो सब आप में आज मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात है, एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी होती है। तो आप सबको पता होगा कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, वैसे वैसे हमारी जो कोशिकाएँ होती है, हृदय वाहिनी होती है, हड्डी होती है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, उसके फंक्शन, उसकी जो कार्यक्षमता है वो धीरे धीरे घटती जाती है। और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा स्टेज आता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग कोई कार नहीं खरीदते हैं तो शुरू शुरू में वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है और वो चलती भी अच्छी है, उसकी एवरेज भी अच्छी रहती है, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जैसे 2 3 4 साल जाते हैं तो कार है या फिर बाइक है, सब में भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां चालू हो जाती है। और 8 10 साल के बाद तो वो कार बेचने के लायक हो जाती है, दूसरी कार खरीदने की नौबत आती है। वैसे ही हमारा जो शरीर है, ईश्वर ने हमारे शरीर को 80 90 100 साल तक अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ रहने के लिए बनाया है। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ बुरी आदतों की वजह से धीरे धीरे हमारा जो शरीर में जो बुरी आदतें हैं या फिर कुछ ना कुछ गंभीर बीमारियां लागू पड़ जाती है, उसके बाद हम निराश हो जाते हैं और फिर उससे हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी तकलीफ़ हो, चाहे डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो या कुछ भी परेशानी हो, तो उसके साथ मुकाबला करना चाहिए। और उसके साथ हमेशा ही हमारा जो रिपोर्ट आते हैं वो नॉर्मल बना रहे, वैसी कोशिश करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे पहली अच्छी नींद ज़रूरी है। आपको सोना चाहिए टाइम पे और पूरे 7 घंटे के लिए आराम से सोना चाहिए। ऐसी डीप स्लीप आनी चाहिए क्योंकि वो स्लीप जो है वो हमारे शरीर को नया बनाती है, उसमें मेंटेनेंस लाती है। और जैसे हम लोग सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारी जो रिपेयरिंग या मेंटेनेंस कैपेसिटी है वो बढ़ती है। हमारा शरीर, जो हमारे शरीर में वेर एंड टेयर होने लगता है, उससे हमारा शरीर में जो नुकसान होता है, जब आप सोते हो, आराम करते हो, तो वो फिर मसल है, बोन्स है, वो सब रीबिल्ड होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप अच्छे से सो सकते हो तो आधी से ज़्यादा परेशानी आपकी वैसे ही कम हो जाएगी। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप मेरी लिंक पे सब्सक्राइब करके वो देख सकते हो कि अच्छी नींद कैसे आती है, क्या करने से आती है। तो एक बात है अच्छे से सोना, दूसरी बात है डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज से आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सांस की बीमारी, मानसिक बीमारी, किडनी की बीमारी, घुटनों की बीमारी, ये सब में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब हम लोग बरोबर से सो नहीं पाते तो अच्छे से फिर वो दूसरे दिन उठ नहीं पाते, हमारा मूड अच्छा नहीं होता, इसी वजह से हम लोग स्किप कर देते हैं। और जैसे हम लोग 2 3 4 दिन स्किप करते एक्सरसाइज को, तो फिर हमारा रूटीन बिगड़ जाता है। तो सबसे पहली बात है, डिसिप्लिन से आपको काम करना चाहिए। एक्सरसाइज के लिए सबसे पहली बात है, कोई भी एक्सरसाइज आप पसंद करो, लेकिन उसको डेली 365 डेज अ ईयर उसको कम्प्लीटली आप उसको फॉलो करो, चाहे 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो। तो ये बात ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके लिए जो कुदरत ने बनाया है, तो बैठने के लिए ईश्वर ने हमारा शरीर नहीं बनाया है। आप देखो कि काफ़ी साल पहले जब ये गाड़ियाँ, बस, स्कूटर, ये व्हीकल से लोकोमोशन के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं थी, तब अच्छे से तंदुरुस्ती से लोग जीते थे और ज़्यादा बीमार भी नहीं पड़ते थे।
खाना भी हजम हो जाता था, नींद भी अच्छी आती थी, टेंशन वगैरह नहीं रहता था, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा नहीं रहता था। लेकिन जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन के सामान बढ़ गए, लिफ्ट आ गई, तो हम लोग सीढ़ियों से चढ़ना भूल ही गए। तो रोजिंदे कार्यक्रम में आप एक्सरसाइज कई इस तरीके कर सकते हो कि ज़्यादा बैठना नहीं, थोड़ा थोड़ा चलते घूमते रहना, या थोड़ी बात पे भी आप अगर सीढ़ियाँ चढ़ जाओ, एस्केलेटर का यूज़ नहीं करना, और अपना जो टेबल है, अपना जो कमरा है, वो खुद साफ़ करना चाहिए। जापानीज़ टेक्नोलॉजी में देखोगे तो जापानीज़ पीपल क्या करते हैं, वो लोग खुद अपना काम, इवन वो टॉयलेट भी अपना खुद ही साफ़ करते हैं, ताकि अपने लिए जब हम लोग काम करते हैं तो हमारी मेंटल फैकल्टी बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है। तो सबसे पहली बात है कि इसीलिए ज़रूरी है हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज करें, ताकि रोग से मुक्त रहे, अच्छे से ज़िंदगी जिए, मज़े करें और तकलीफ़ कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा दवाई न लेनी पड़े। तो पहली बात है एक्सरसाइज क्या है, व्हाट इज़ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज यानी कि कसरत वो ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारी सांस थोड़ी ज़्यादा चलती है, हमारे जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा प्लस हो जाता है, हमारे जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट से वो भी बढ़ती है, हमारे शरीर में से थोड़ा पसीना निकलता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये सब वजह से एक्सरसाइज करने से आपको जो रूटीन, जो बेसलाइन लेवल पे आपका मेटाबॉलिक रेट है, वो मेटाबॉलिक रेट अप होता है, और हर एक आपकी जो सेल्यूलर एक्टिविटी है वो बढ़ती है। हमारे जो पूरा बॉडी है वो क्रोर्स और अबज सेल से भी ज़्यादा सेल से बना हुआ है। तो हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो अपनी तरीके से वो काम करते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसको एक बूस्ट अप मिलता है, और उसी की वजह से आपकी जो फंक्शन है, जो हार्मोनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर पाती है। तो ये मानना है कि एक्सरसाइज जब आप करते हो, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी थिंकिंग पावर, आपको कुछ प्लान करना हो तो उसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज, किस प्रकार की एक्सरसाइज या कसरत होती है। तो एक्सरसाइज अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहली एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज। जब आप चलते हो, जब दौड़ते हो, तो आपकी सांस फूलती हो, ऑक्सीजन आपका सेचुरेशन बढ़ता है, शरीर में सांस अच्छे से जाती है, और विद द ऑक्सीजन जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हो तो उसको बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। और एरोबिक एक्सरसाइज का फ़ायदा है कि जैसे आपका शरीर के अंदर का ऑक्सीजन बढ़ेगा, और उसी के साथ साथ आपका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है, जिसमें से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, एटीपी मिलती है, तो वो भी बढ़ती है। जब बिना ऑक्सीजन के आप काम करते हो, यानी ज़्यादा वर्क करते हो और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं रहता, फिर भी आप काम करते हो, दौड़ते रहते हो, या फिर कुछ ज़्यादा प्रेशर से आप ज़्यादा वजन उठाते हो, तो उसको बोलते हैं एन एरोबिक एक्सरसाइज। यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम रहता है, फिर भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में लैक्टिक एसिड नाम का एसिड जो है वो मसल्स में, मांसपेशी में इकट्ठा होने लगता है, और उससे थोड़ा बहुत पेन भी होता है। लेकिन ये जो पेन है, जब आप रेस्ट करोगे तो वो धीरे धीरे चला जाएगा, और फिर लैक्टिक एसिड का फिर से ग्लूकोज में कन्वर्जन अपना लीवर कर देता है, और वो ग्लूकोज फिर से आपका इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि जब आप एनारोबिक एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, उसके बाद आप आराम करते हो, तो वो जो फटीग हो गया, आपका शरीर थक गया है, वो फिर से रीबिल्ड होगा, उसके मांसपेशी फिर से बनेगी, और उससे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तीसरी प्रकार की एक्सरसाइज जिसको हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोलते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि आपकी मांसपेशी, आपकी स्टेमिना बढ़े, और उसके लिए आपको करना चाहिए वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि वेट लिफ्टिंग क्या करना है, हमको बॉडी बना के क्या करना है, लेकिन एक्चुअली जो हमारी मांसपेशी है वो एक फैक्ट्री जैसा है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास मांसपेशी है, तो आप जो भी खाओगे वो पाचन उसका अच्छे से हो जाएगा, और उसमें से आपको ऊर्जा अच्छे से मिलेगी। लेकिन आपका शरीर पतला है लेकिन मांसपेशी बहुत ही कम है, तो उसका आपको कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, और आप जब खाओगे तो फिर आप मोटे होते जाओगे। तो अगर आपको वजन घटाना है, कम करना है, तो आपको मसल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। और मसल्स बिल्ड करने के दो ही तरीके, एक आपको खाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम लेना है, और दूसरा है हर
हर दिन आपको कुछ ना कुछ वेट लिफ्टिंग करना है। वेट लिफ्टिंग जब आप करने जाते हो तो मेरा एडवाइस है कि आप जिम में चले जाओ और अच्छे ट्रेनर के पास आप ट्रेनिंग लो। और जिम के ट्रेनर होते हैं वो बहुत सालों से वो प्रैक्टिस कर करके वो उनको पता होता है कि कौन से मसल ग्रुप को कब एक्टिवेट करना है। तो उसकी आइडिया ऐसी होती है कि आप हर दिन को 1 या 2 ग्रुप को मसल को एक्टिवेट करो। बड़े बड़े मसल है उसकी एक्सरसाइज पहले ज़्यादा करनी चाहिए, जैसे कि अपने चेस्ट के पेक्टोरल मसल होते हैं, बैक के लेटिसिमस डोर्सी ट्रेपेजियस ये मसल होते हैं, और साथ में कई सारे इरेक्टर स्पाइनी ऐसे मसल होते हैं। फिर लेग के क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ मसल है, ये बहुत ही बड़े मसल है। जब आप बड़े मसल की एक्सरसाइज करते हो तो वो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसका लीन मसल मास बढ़ता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मसल फटते हैं, टूटते हैं, लेकिन जब आप दूसरे दिन आराम से रेस्ट करते हो या रात को रेस्ट करते हो तो वो मसल उसको आराम मिलता है और फिर रीबिल्ड होता है, और इसको बोलते हैं एनाबॉलिक एक्टिविटी। आपको स्टीरॉयड नहीं लेना है। जिम में जाओ तो कभी कभी लोग बॉडी बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टीरॉयड की एडवाइस देते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। आपको एडवाइस ये है कि आपका मसल्स बनना चाहिए, आपकी बॉडी एकदम 6 पैक्स बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मसल्स के लिए आपको हर दिन एक बड़े मसल ग्रुप को जैसे कि चेस्ट, बैक या फिर लेग की एक्सरसाइज करनी है, और उसके साथ साथ में छोटे मसल जैसे कि आपका बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, शोल्डर है, नेक मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है, इन मसल्स को भी साथ साथ में ट्रेनिंग करनी चाहिए। जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ तो आपको डिसिप्लिन कौन सी है, तीसरी बात है डिसिप्लिन इन द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के लिए पहली डिसिप्लिन है टाइमिंग की। आपको एक टाइम नक्की करना है कि हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए उस दिन आपको वो टाइम के ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी उसका एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि आप सुबह 4 बजे या 5 बजे नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, 5:30 बजे 6 बजे भी उठ के आपकी शेड्यूल ऐसी सेट करो कि 1 घंटा कम से कम आपको एक्सरसाइज के लिए मिल जाए। तो पहली बात है टाइमिंग। दूसरी बात है प्लेस। आप घर पे भी एक्सरसाइज करते हो, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिम में जाओगे तो आपके साथ में इकट्ठा 5, 10, 15, 20 फ्रेंड बनेंगे और वो साथ में एक्सरसाइज करते हैं तो एक टेम्पो बनता है, एक स्टेमिना बनता है, और आपका जो एक थिंकिंग पावर भी अलग लेवल पे आएगा। दूसरों के आप एक्सरसाइज करते देखोगे तो आपको भी मज़ा आएगा और उसके साथ में इंस्पिरेशन मिलेगी। तीसरी बात है एक्सरसाइज में कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जाओ तो पहले ही दिन ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करो। पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप थोड़ी थोड़ी कम एक्सरसाइज करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने जाओगे तो उसके साथ में आपके मसल इतने जाम हो जाएंगे, पकड़ जाएंगे कि फिर दूसरे तीसरे दिन आपको ऐसा लगेगा कि भी एक मेरे से नहीं होगा, फिर आप छोड़ दोगे। तो मेरी ये बात सुनो कि एक्सरसाइज जब आप करनी है आपको, तो शुरू में धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एक्सरसाइज करो, और हर दिन एक रूटीन शेड्यूल सेट करो कि वो एक्सरसाइज आपको उस तरीके से करनी है जैसे मैं करता हूँ। वैसे पहले मैं एक्सरसाइज जब भी जाता हूँ तो 10 मिनट साइकिलिंग करता हूँ, तो साइकिलिंग से आपको थोड़ा वार्म अप हो जाता है। फिर मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, सर्वाइकल, शोल्डर, एल्बो, बैक, रिस्ट, और फिर थोड़ी योगासन करता हूँ जैसे शीर्षासन, सूर्य नमस्कार, पद्मासन, ऐसे थोड़े थोड़े आसन करता हूँ, और साथ में थोड़े प्राणायाम भी कर लेता हूँ ताकि बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़े। और जैसे आधा घंटा बीतता है उसके बाद आपका शरीर जो है वो ट्रेन होता है और वार्म अप होता है। स्ट्रेचिंग भी करनी चाहिए जिससे वो मांसपेशी जो है वो रिलैक्स रहे। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, थोड़ा दौड़ना भागना चाहिए। हर दिन आपको कुछ थोड़ा अलग करना चाहिए, और जैसे आप एक लेवल पे पहुंचते हो तो थोड़ा आपको वेट ज़्यादा करना है, थोड़ी रेपिटेशन ज़्यादा, रेप्स ज़्यादा करनी है। तो ये एक शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। और एक ये डिसिप्लिन है कि हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करनी है। एक संडे को आप आराम कर सकते हो, बाकी हफ्ते के 6 दिन आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो आपको थकावट नहीं लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ये चौथी बात जब मैं बोलने जा रहा हूँ वो है एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहली एडवांटेज है हमारा मूड अच्छा रहता है। आप चाहे कुछ भी हो, इंजीनियर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस संभालते हो, या फिर अपना कुछ भी छोटा मोटा आपका धंधा हो, या कोई जॉब करते हो, तो कोई भी काम में आपका जो शरीर है वो आपका एक शस्त्र है, वो इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को अच्छा रखोगे तो वो अच्छा काम करेगा। जैसे आप सब्जी काटने के लिए चाकू लाते हो, चाकू की धार नहीं है,
तो वो सब्जी अच्छे से नहीं काट पाएगा। अब इसी तरीके आपका जो आपका ऊपर वाले ने शरीर दिया है, वो शरीर किस लिए है कि आप कुछ उससे काम कर सको, किसी का भला कर सको, किसी की हेल्प कर सको और अपने लिए भी पैसे कमा सको। तो ये सब के लिए आपको चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, आपके शरीर को, बॉडी को स्टेमिना चाहिए, और वो मिलेगा आपको एक्सरसाइज से। सबसे पहली बात है आपका मूड अच्छा रहता है, आपको शरीर में दर्द नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा काम कर लेते हो तो भी थकावट नहीं लगती है, आपको अच्छे से नींद आती है, खाना आप जो खाते हो वो अच्छे से पचा सकते हो, और उसके साथ साथ में आप कभी भी कोई जब बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है तो आप डरते नहीं हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मेरा दूसरा ये मानना है कि अकेली एक्सरसाइज कुछ काम नहीं कर सकती, उसके साथ आपको डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा एक वीडियो भी है कैसे वजन कम करना है, उसमें डाइटिंग के लिए मैंने सुझाव दे रखे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो वजन कम करने के लिए या फिर अच्छी एक्सरसाइज के लिए डाइट का 80% एडवांटेज है, 20% एक्सरसाइज, ये समझ लो। तो अगर आप अच्छे से खाना नहीं खाते, उसकी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, तो एक्सरसाइज का ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो जब भी आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो एक्सरसाइज के साथ साथ में डाइट प्लान आप बनाओ, उसमें वो प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, और उसके साथ में आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, फैट आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा कम करना है, लेकिन उसके साथ में आपको पानी अवश्य पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। पानी पियोगे तो आपके शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन में से निकल जाएगा, पसीने से निकल जाएगा, और आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। कम से कम 2-3-4 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए। और दूसरा एडवांटेज है आपके कि आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके पूरे 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितने तक आप जियो अच्छे से जियोगे। और आपको अगर कोई तकलीफ होती है जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसके साथ मिलके आप एक्सरसाइज को प्लान आउट कर सकते हो। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये वेट लिफ्टिंग करना है, आप स्विमिंग भी कर सकते हो, साइकिलिंग भी कर सकते हो, इवन कुछ भी ना हो तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको जिम में जाना है, लेकिन मेरा ये सुझाव है कि अगर आप जिम जाते हो तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और उसके साथ में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी, क्योंकि हर दिन आप मोटिवेटेड नहीं रहते हो। 2-3 दिन आप जिम भी जाते हो तो 4-5 दिन जाते हो, फिर आप भूल जाते हो, और उसके साथ में कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप बिल्कुल ही छोड़ देते हो। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी कोई काम करो तो चाहे 10-15 मिनट के लिए करो या 1 घंटे के लिए करो, लेकिन एवरी डे इट शुड बी इंक्लूडेड इन योर दिनचर्या जो बोलते हैं उसमें आप उसके साथ आप एसिमिलेट कर दो तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो अभी लास्ट पार्ट है प्रिकॉशंस। क्या प्रिकॉशंस लेना है एक्सरसाइज के लिए? तो सबसे पहली बात है कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज इस तरीके से करनी चाहिए कि आपके हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड न पड़े। यार आपको कोई बीमारी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर एक्सरसाइज करो। कभी कभी लोग उत्साह में कि इतना दौड़ते हैं, फिर कभी कभी हार्ट अटैक आता है, चेस्ट पेन होता है, और फिर इंजरी भी हो सकती है, कभी गिर सकते हो तो फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो जो भी आप एक्सरसाइज करने जाओ उससे पहले इसके रिलेटेड आप कोई डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, बुक पढ़ो, या फिर उसके लिए कोई आप वीडियो सर्च करके देखो कि इसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। जैसे कि आपको एक्सरसाइज के लिए जाना है तो आपका ड्रेस कोड होना चाहिए, आपको टी शर्ट पहनना है, ये जीन्स का पैंट पहन के कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वो आपके लिए वो खुला हुआ पायजामा हो, ऐसा कुछ हो कि जिससे आपको स्ट्रेचेबल भी हो और झटका न लगे। तीसरा, आपको अगर कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप रिस्ट बैंड भी लगा सकते हो, एल्बो कैप भी लगा सकते हो। साइकिलिंग के लिए हमेशा हेलमेट पहन के निकलना चाहिए। आप दौड़ते हो तो अच्छे शूज़ लाने चाहिए, ताकि जब आप जंपिंग करते हो तो आपके नी जॉइंट के ऊपर या कुछ कहीं पे भी आपको इंजरी ना हो। और जो भी आपके लाइन में जहाँ पे भी आप जाओ तो एक्सपर्ट का एडवाइस लो। जो भी अभी अपने फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है वो आपको अच्छे से बता सकता है कि किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आप एक्सरसाइज करने जाओ कम से कम 15-20 मिनट आपको रूटीन वार्म अप करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है, और जैसे एक्सरसाइज ख़त्म हो तो कूल डाउन भी करना है। उसके साथ बीच बीच में पानी भी पीना है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना है। एक दिन में कभी एक्सरसाइज झटके से बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, वरना कमर की डिस्क भी खिसक सकती है या फिर कभी कभी फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो कहीं को भी एक्सरसाइज करने जाओ तो उसके रूल्स फॉलो करो, उसके रूल्स पता करो कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। साइकिलिंग करो या स्विमिंग करो, तो स्विमिंग में भी आपको एक ऐसे
कभी कभी लोग डूब जाते हैं। तो उसके साथ में आपको ट्रेनर को रखना है, उसकी डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, स्टेज वाइज एक्सरसाइज करनी। पहले दिन बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर 2-4 दिन के बाद लोग भूल जाता है कि अभी अभी बहुत थकावट आई है, तो ये एक्सरसाइज अच्छी बात नहीं है। तो ये समझ लो कि अगर आपको अच्छे से जीना है, 50 साल के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। मेरे सभी फ्रेंड अच्छे से एक्सरसाइज करते रहे, बस ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी तकलीफ होती है, तो यू कैन आस्क मी। माई मोबाइल नंबर इज़ 8469026572। नमस्कार, हमेशा खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।